हम लोग वो आदमी नहीं है। माँ बाप का सम्मान करो, केयर करो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का आदर करो, ये बात सबको पता है। ये तो मेरे अमरूद को पता है ये बात। तो हम जिस लेवल की बातचीत करना चाहते हैं ना, या फिर मैं करता हूँ, उसमें प्रेमानंद महाराज का कोई कोई एंट्री ही नहीं है। उनकी अच्छी बुरी को लेके चलते ही नहीं हम बात। तो उनका स्टैंड ही नहीं है उधर का। वो अब मैं क्या कहूँ, उनको तत्वों का पता नहीं है। उनको नहीं पता क्या क्या चीज़ होती है। वो तो बस एक गुरु गद्दी पे बैठ गए हैं, किसी को गुस्सा कर देते हैं। किसी ने कह दिया कि जी पहला जन्म कैसे हुआ होगा, ये क्वेश्चन मैंने देखा था प्रेमानंद का, कि पहला जन्म कैसे हुआ होगा, क्योंकि आप कहते हो कर्मों से जन्म मिलता है, तो पहला जन्म कैसे। अब इसका उत्तर लेने के लिए आपको जिंदगी खपानी पड़ती है, तब भी समझ में नहीं आती है बात। तो प्रेमानंद बोला कि आपकी ही वासना से आपका जन्म हुआ है। तो वो बोला कि मैं था ही नहीं पहले, तो मेरी वासना का। तुम प्रभु के अंश थे। अब सर्वव्यापकता को अगर प्रेमानंद जानता तो कभी भी नहीं कहता अंश के बारे में। वो पीछे कितना टाइम पड़ा रहा खाली, उस पर कौन बात करेगा। लेकिन वो सामने बैठा है, वो दब गया बेचारा कि यार ये प्रेमानंद को कौन बहस करेगा उससे, खामा खाई इस पोस्ट पे जाके बैठा हो, तुम ये करते ऐसे कर देता, वो बेचारा डर जाता हो कि मैं इससे क्या बहस करूं। तो हमारे जहाँ मतलब कि अगर हम बिल्कुल वो होते ना, तो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, हिंदू हैं हिंदू, ऐसे टीका लगा दो मेरे को, और फिर अचानक एकदम राइज ऑफ प्रेमानंद, और हम भी उसके भगत बन गए। ऐसे नहीं है भाई, मैं ऐसा नहीं हूं, ठीक है। क्या पता मैंने उससे ज़्यादा किताबें पढ़ रखी हों। कुछ लोग मेरे को भी आके कहते हैं कि भाई भगत सिंह नास्तिक थे। क्या आस्तिक थे? वैसे तो वो आस्तिक थे, लेकिन चलो मान लेते नास्तिक थे, तो मैं क्या करूं। मैं 32 साल का होने वाला हूं, वो 22 का था। क्योंकि हम समझते हैं कि भगत सिंह ने जो पढ़ लिया ना, उतना तो कोई नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? मेरे के पास क्या आंखें नहीं है, या मेरे पास क्या किताबें नहीं है? आपके पास क्या नहीं है? और अगर आंखें ना भी हो तो ब्रेल लिपि में पढ़ लो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगत सिंह से आगे कोई नहीं जा सकता? यही तो गड़बड़ हमारे देश की। हम चाहते ही नहीं कि राम कृष्ण से या किसी और से आगे बढ़े जीवन में, इसलिए पिटते रहते हैं सारी ज़िंदगी। सारी ज़िंदगी क्या, हमारे तो पुरखे पिटे, उससे पुरखे पिटे, 1000 साल तक पिटे हम, क्योंकि हम अपने महापुरुषों से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। कोई हिम्मत भी करता। अब प्रेमानंद का भगत कह देगा कि मैं प्रेमानंद से ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकता हूँ? नहीं, उन्होंने तो उसको ईश्वर बनाना शुरू कर दिया है। जिस दिन प्रेमानंद की डेथ हुई उस दिन लॉन्च हो जाएगा एक न्यू गॉड। जिंदा जी लॉन्च कर दिया है, घरों में मूर्तियां पहुंच गई हैं, उसकी पूजा हो रही है प्रेमानंद की। साक्षात श्री कृष्ण जी का अवतार प्रभुपाद, जैसे कि वो गीता वाला पर इस्कॉन वाला बना दिया, कृष्ण का अवतार इसको बना देंगे, राधा का। जब तक आप ऐसे आंखों के पीछे नहीं देखोगे ना, जैसे कि अपने आप को देख लो कि यार मेरी आंखें हैं, मैं अपने तुम्हारे बारे में कह रहा हूं, और मेरे पीछे मैं यहां बैठा हूं। तो अभी आप मुझे देख रहे हो, तो मेरे पीछे मैं इधर बैठा हूं, जैसे आप देख रहे हो। मेरे में क्या डिवीन है? अभी नीचे उतर के सुसु करके जाऊंगा घर पे, और सुसु भी मैं ऐसे लहरा देखता हूँ, क्योंकि आसपास कोई है नहीं। मस्ती वाला मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, बचपना मेरे में जिंदा रहता है, ऐसे लहरा लहरा के करूँगा। अब वीडियो कटने के बाद आप सोचो कि संदीप तो भाई पता नहीं किस भगवान का अवतार है, मैं सुसु कर रहा हूँ नीचे लहरा के। आपको इस बात पे सोचना पड़ेगा कि कोई भी आदमी है, उसकी आंखों के पीछे एक जीव है जो अल्पज्ञ है। कान ना हो तो कुछ ना सुनाई दे, आत्मा के पास संदेश ना जाए, आंख ना हो तो टच स्पर्श, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पैरों के बिना चल नहीं पाए। और वो तो डायलिसिस चला रही है प्रेमानंद को, डायलिसिस ना करवाए तो मर जाए। डायलिसिस, किडनी खराब है ना। और बात हम ऐसी कभी बात नहीं करते कि उसकी किडनी खराब है, उसका ये है, उसका वो, क्योंकि ये तो कॉमन शरीर का धर्म है, कोई भी बीमार हो सकता है। बड़े बड़े आदमी भी बीमार हुए। ऋषि दयानंद को जहर दे दिया, ऋषि दयानंद को ऐसे दस्त लग गए थे,
बस क्या बताऊं, बुरी हालत। लेकिन ऋषि दयानंद ने धैर्य नहीं छोड़ा, वो उनकी मानता। नहीं तो लोग पीड़ा में करा उठे, सारे शरीर से फोड़े पस निकल रहे थे उनके। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस खोपड़े के पीछे, प्रेमानंद की आंखों के पीछे प्रेमानंद जो बैठा है वो जीव है, आपके मेरे जैसा। प्रेमानंद भी उधर देखने के लिए ऐसे ही देख रहा है, उधर देख रहा है। मैंने बहुत बार बताया, जिसकी भी आंखें ऐसे ऐसे दिखें या जिसकी आंखें दिखें वो जीव है। कभी देखा करो खुद, क्या उधर से कोई आवाज आई, आपकी आंखें इधर गई। अगर आप ईश्वर होते क्या आंख घुमाते? आप तो सर्वव्यापक हो, आंख क्या घुमानी? आंख घुमाना बता रहा है कि मुझे नहीं पता था बिना आंख घुमाए। वो प्रेमानंद भी कर रहा है, लेकिन उसको तो ईश्वर का अंश बना दी, क्योंकि इनको ईश्वर ही नहीं पता क्या है ईश्वर, क्या क्या नहीं होता ईश्वर। ये कहते हैं वो। और आजकल एक बड़ा फेमस, पता नहीं किस मूर्ख ने वो कोट बना दिया कि नॉलेज वाले से भगवान नहीं मिलता। वो पता नहीं क्या बकवास लिखी थी अगली लाइन में, मैं नॉलेज से नहीं मिलता और बकवासों से मिलेगा। पता नहीं आदमियों ने कैसे कैसे थॉट बना दिया अपने। इसलिए सबसे पहले अपनी आंखों के पीछे देखा करो, अपनी आंखों के पीछे, और सबको अपने अपने जैसा मानो। सबको, कोई कितना ही महान व्यक्ति है, एक बार उसको अपनी कैटेगरी में लेके आया करो कि जैसे मैं हगता हूं वैसे ही वो भी हगता होगा, वैसे ही पिछवाड़ा धोता होगा, ऐसे ही वो सेक्स भी करता होगा। इससे आपकी फॉल्स डिविनिटी खत्म हो जाएगी अगले आदमी की, उसके पैरों में नहीं पड़ोगे। अब जैसे कि वो आदमी है जग्गी वासुदेव, वो साउथ इंडिया का, उसके पैरों के टखने के फोटो बिक रहे हैं 10-10 हजार में। सोच के देखो। चल लोग तो मूर्ख हैं, जस्ट इमेजिन कोई तुमको कह रहा है कि अपना पैर करो ऐसे, हाँ चिक 10,000 का है जी, आप उसको क्या कहोगे अगर आप ठीक इंसान हो कि चूतिए क्या बेच रहा है तू, ये मेरे पैरों में क्या खास है, ये फुट फैटिस कब छोड़ोगे? हैं? फॉरेन में लड़कियां बेचती हैं चीजें, अपनी यूज्ड कच्छी, ब्रा, मूत, हग, पाद, टट्टी, बाल, काख के बाल, बगल के बाल, पैरों के फोटो। कुछ इंसान बाय बर्थ मतलब कि ब्लेस्ड होते हैं, उनके हाथ लाल लाल, नरम नरम, गोरे गोरे, चिट्टे चिट्टे, सुंदर सुंदर, पैर भी बिल्कुल सुंदर सेक्सी पैर। वो पैर बेच के फोटो बेचती हैं वो लड़कियां ऑनलाइन। कुछ आदमी होते हैं फुट फैटिस, उनको वो फुट के आकर्षण होते हैं उनमें। जैसे सामान्य पुरुष का स्त्री के स्तनों में या पिछवाड़े में इंटरेस्ट होता है, उनका पैरों में इंटरेस्ट होता है। किसके पैरों का फोटो देख रहे हो यार, हैं? और वो मना भी नहीं कर रहा। गड़बड़ यहां है, मेन गड़बड़ यहां है। भगत तो फुद्दू है, भगत को तो मैं फुद्दू मानता हूं। अरे तू तो रुक जा भाई, तू तो मत बेच, तेरे पैरों में ऐसा क्या है? काले काले वैसे पैर है उसके, हम भारतीयों के तो काले काले पैर होते हैं, मिट्टी में फिर फिर के तो वैसे हो जाते हैं। क्या मिलेगा उसके पैरों में? इस चीज को समझना पड़ेगा। अपना पैर देख लो बस, उसके अलावा और कुछ मत देखो। जैसा आपका वैसा अगले का, ठीक? वो भी उन्हीं से चलता है। जब तक आप उसकी डिविनिटी को थप्पड़ नहीं मारोगे ना अगले आदमी की, कि तेरे पैर का मैं क्या करूंगा रे मैं, लेकिन तू बेच रहा है, इसका मतलब फ्रॉड है, वो फ्रॉड ही है, उसके सारे काम फ्रॉड होंगे। और ये आदमी अच्छे काम भी करते हैं, वो भी फ्रॉड ही होते हैं इनके। वो बस वो होता है कुछ तो करो अच्छा समाज में दिखे, बस उसका प्रचार होता है। जो आदमी अपने फोटो ये बेच रहा है कि मेरे ऐसे आशीर्वाद का फोटो ले लो जी, किलो ऐसे ले लो, वो बिक रहे हैं फोटो। क्या है तुम में ऐसा? पता नहीं ऐसे कितने सात्विक हो गए। कभी राम ने भी अपना फोटो नहीं बनवाया होगा ऐसे करके। तो आपको आंखों के पीछे देखना पड़ेगा, इंसान के आंखों के पीछे, कि वो इधर मेरे जैसा ही बैठा है यार, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ, कोई आपसे ज्यादा नॉलेज वाला हो सकता है, बल वाला हो सकता है,
आपको बलशाली बनना है तो सीखिए उससे कि भाई तेरे में बल कैसे आया रे, भाई ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ, चल ठीक है मैं भी करता हूँ। तुझ में नॉलेज कैसे आई, भाई ये किताबें पढ़ता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, तो ऐसे ठीक है भाई। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऐसे ऐसे फोटो ले लोगे उसका, कभी मत लेना, ठीक। किसी को भी डिवाइन मत मानो, खाली ईश्वर को छोड़ के, और ईश्वर बस ईश्वर सर्वव्यापक, एक चेतना जो सर्वव्यापक है वो ईश्वर है, उसका कोई अंश नहीं, मैं उसका अंश नहीं ना तुम उसके अंश, हम सेपरेट हैं, हम डोटेड हैं। हाँ, ईश्वर हर जगह होने से सबके भीतर भी है, तो प्राप्त करना है उसको वहीं करो, करना भी है तो तुम्हारी इच्छा है। और बाहर फैशन में घूमोगे कि नई नई शादी हुई है, पत्नी ने लाल लाल चूड़ा पहना, मंदिर मंदिर घूमूंगा, उस टाइम तो बिल्कुल मत घूमना, ठीक है। ये एक्टिंग है, ये भी अपने पुराने पाप धोने की, एक गलत जगह पे फोटो डालो तीर्थों पे जा जाके। इसलिए सबसे पहले अपना विचार करो कि यार मैं क्यों सुनता हूँ, मैं क्यों देखता हूँ, मैं क्यों विचारता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, सामने वाला भी ऐसा ही है, सामने वाला भी ऐसा ही है, कोई डिविनिटी नहीं है उनमें। समझ में आई बात? जब तक सामने आदमी की डिविनिटी नहीं तोड़ोगे ना, तब तक उसके अंदर मानवीय पराक्रम नजर नहीं आएगा। राम ने इतना पराक्रम किया था, लेकिन सारा का सारा अवतार बना के ढकोसला बना दिया हमने, हैं। अकेले राम जी ने, अकेले ने 14,000 राक्षस, जस्ट इमेजिन, तुम्हारे सामने 14 आदमी खड़े हो, फटके फलावर हो जाएगी हमारी। अकेला राम, जबकि लक्ष्मण भी था, राम बोला कि सीता के साथ उधर ऊपर बैठ जा, राम ने कवच बांधा और 14 के 14,000 राक्षस, सिस्टम हैंग कर दिया उनका। अगर ये हमारे बच्चों को बताया जाए या हमें बताया जाए कि राम जी ने ऐसा कर दिया था, अवतार ना कहा जाए, अवतार कहते ये वो तो अवतार था, ये तो वही बात होती है जैसे कोई कुछ बड़ा महंगा खरीद ले, तो सबको पता है पैसा हो कोई भी खरीद लेगा, ऐसा ये हाल अवतार का कर दिया कि भगवत ईश्वर थे तो कुछ भी कर देंगे, हमारे वैसे थोड़ी ना है। राम ने अपने टाइम में अपना बस दिखाया था, श्री कृष्ण जी ने अपना दिखाया था, परशुराम जी ने अपना दिखाया था, अर्जुन ने अपना दिखाया था, लेकिन हमने तो उनमें डिविनिटी क्लेम करके अपना राम की कोई हानि नहीं है, हमारी हानि है, ये हमारी हानि है कि हमने उस चीज को मन में इम्पॉसिबल मान लिया कि वो तो राम ही कर सकता भाई, वो हमारे बस की बात नहीं है भाई। तो फिर झेलो, अपनी भाषा बोलने के लिए भी तरस रहे हैं हम। आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता आपकी भाषा में ढंग से, बना के दिखा दो अपनी भाषा में अपना डॉक्यूमेंट, तो अब और कितनी गुलामी लोगे हैं। राम के देश में अपनी भाषा नहीं बोली जा रही, थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ करो ऐसी बातों पे, और प्रण लिया करो अपने पर्सनल लेवल पे, तो लिया करो कि मेरा राम मानव था और वो पराक्रम हम भी कर सकते हैं, इस जन्म में नहीं अगले में कर सकते हैं, लेकिन तैयारी इसी जन्म में करनी पड़ती है, ऐसे नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने तो ऐसा ऐसा बल बुद्धि का पराक्रम किया है, ठीक। तो उनको डिवाइन मत माना करो, उनको माना करो जीव का पराक्रम। ईश्वर तो यार इतनी बड़ी सत्ता है, साला एक आदमी का हाथ है ना, मेरा हाथ नॉर्मल है, ये सामान्य इंसान का, कुछ आदमी होते हैं इतने बड़े बड़े हाथ, जैसे 2 हाथ 2 उंगलियों के बराबर, वो हाथ ऐसे खोपड़ा पकड़ ले, बास्केटबॉल को ऐसे पकड़ ले छोटी सी। सोच के देखो, ईश्वर को अनंत छोड़ दो, एक खेत जितना ही ईश्वर हो तो एक खेत जितना, वो भी कितनी ग्रेस्पिंग पावर रखेगा, जस्ट इमेजिन। और बड़े बड़े लोगों, सूर्यों, जिस सूरज, जो हमारा सूरज है, ये तो उसके आगे धूल की कण भी नहीं, इतने बड़े बड़े सूरज है, और अनंत है यार, इतना बड़ा है ईश्वर। वो एक टट्टी करने वाला रावण, रावण के बारे में सोचा करो कि रावण सुबह 5 बजे हैं और रावण लैट्रिन में बैठा है, ऐसे कर रहा है और एकदम पिछवाड़े से लींड गिरा, टक,
रावण की खत्म हो गई सारी डिविनिटी। रावण की तो डिविनिटी है कि रावण पता नहीं कितना वो, रावण सांस लेता था ऐसे यहाँ से, ऑक्सीजन मोलिक्यूल ना जाए रावण की फटके फ्लावर हो जाएगी। समझ में आई बात? रावण हगता था, सुसु करता था, क्या अभी सुसु करके आया भाई? तो कभी तुमने सोचा नहीं कि रावण तो सांस ले रहा है, तो उसने टाइम को कैसे बंदी बना लिया, काल को, कि काल उसके पैरों में सो रहा है? रावण खुद नहीं सोचता होगा कि सुबह सुबह तो मेरे को टट्टी लग रही है, ना हगू तो वही बात है, थानेदार की नहीं चलती टट्टी आगे तो। तो आपने सोचना ही चाहिए कि रावण ऐसे ही अपना धोती पहनता होगा, उसका नुन्नू लटकता होगा, टेस्टिस लटकते होंगे, रात को फिर वो सेक्स भी ऐसे करता होगा। हमारे जैसे ही तो था। हाँ, उसके बाइसेप्स तगड़े होंगे। और ईश्वर के सामने क्या है रे? सोचो एक बार इस बात के बारे में, सोचो ईश्वर के सामने क्या है रावण? और रावण के टेस्टिस पे ऐसे कर दिया तो उसमें मर जाएगा। तो उसके लिए क्या ईश्वर आएगा अवतार लेके? राम जी ने अपना पराक्रम किया और दशकों भरे दुष्ट, मतलब कि बहुत बुरा काल चल रहा था उस समय, राम जी ने उसको आर्य काल बनाया अपने दम पे और अपने भाई के दम पे। दोनों राम लक्ष्मण, रामानुजन, रामानुजन मतलब लक्ष्मण, राम का अनुज भाई छोटा है। रावण के दिल में दिल धड़कता था, ढक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सोच के देखो, रावण के दिल का वॉल्व खराब हो गया ऐसे करेगा रावण। और मरा क्यों था? तीर लग गया था, वो तीर आर पार निकल गया दिल के। छत्ती छत्ती मारा था कहीं, पिंड सुंडी, सोचो ना भी छत्ती मारा था राम ने, उसका फेफड़ा फट गया होगा और दिल फट गया होगा, ब्लड पंप नहीं कर पाया तो रावण मर गया। सिंपल बात है? लेकिन आम आदमी पता नहीं क्यों वो होता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, रावण हगता होगा ओ तो क्या पिछवाड़े में उसके छेद नहीं था तो रावण हगता नहीं था? मतलब कि ये हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या प्रचलन है, दुष्टों का भी साथ कर लेना, इनको दुष्टों का भी साथ लेना कि रावण की मुक्ति हुई थी, शिव जी का भगत था, शिव जी का भगत था तो उसको सीता की और केयर करनी चाहिए थी। ये तो और दुष्ट की बात हो गई। सोच के देखो, एक आदमी कह रहा है कि मैं शिव जी का भगत नहीं हूं, तब लड़की उठाए किसी की, तब तो माने भी। ये कह रहा मैं शिव जी का भगत हूं, फिर तू क्यों उठा रहा है? फिर तो तुझे और समझदार होना चाहिए। शिव जी का भगत का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है उस भगत का? कि मैं उस शिव जी को ओम नमः शिवाय करता हूँ सुबह सुबह। तो ओम नमः शिवाय क्यों करता है? कि मेरा दिल पवित्र हो। वो तो तेरा हुआ ही नहीं, फिर उसका फायदा क्या है? मतलब कि बिल्कुल रिवर्स बात को सीधा बना दो। शिव जी का भगत था, किसी का भगत ना था, वो बकलोल था एक नंबर का। गैंग बैंग करके सोता था रात को, 20-30 लड़कियों को ठोक पीट के रावण सोता था रात को, और वो भी दूसरों की पत्नियां उठा उठा के, हैं, उनके पतियों को मार मार के। वो बड़ा शिव भगत हो गया, उसको टाइम भी था शिव भक्ति करने का। तो कुछ भी चल रहा है दुनिया में। वो हगता मूतता था, सेक्स करता था, रात चलाता था, तगड़ा था बस। वो बचपन से तगड़ा शरीर था उसका, वो तगड़ा हो गया खा खा बटर चिकन। तो इतना मत डिवाइन किया करो यार इनकी दुष्टों को। कृष्ण ने, अर्जुन ने, राम ने, लक्ष्मण ने अपने समय के दुष्ट हटाए, निराकरण किया बल विद्या बुद्धि से। अब अपना टाइम देख लो, तुम्हारे टाइम में भी कोई अवतार नहीं आने वाला। फिल्म आ सकती है कल की, बंदा नहीं आएगा कोई। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, उसने हमें छोड़ा है ज्ञान देके वेदों का, ठीक। तो इसलिए वैदिक आदमियों की संख्या बढ़ाओ, 10-20 करोड़ तक तो लेके जाओ, फिर आगे सिस्टम हैंग हो जाएगा। आर्य समाजियों को अपनी संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। भारत में तो बिल्कुल ज़रूरी है। मेरा मन तो यूरोप में है, क्योंकि यूरोप आज़ाद टाइप का है थोड़ा, उनको समझ में आ गई बात, फिर वो इतना समझ जाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आर्यकरण बहुत ज़रूरी है। और त्रेतवाद के अंदर घुस जाओ, आर्य मतलब त्रेतवाद, बाकी और सब फ्रॉड है और सब सेकेंडरी है, कुछ नहीं लेना देना उस चीज़ से, ठीक है।